Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स या फिर 2 पॉइंट मासेस अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास मतलब उनके सेंटर से हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एक्सप्रेशन निकालना है. चलिए शुरू करते हैं और टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी शॉर्ट और सिंपल और अच्छी होगी जिसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. सबसे पहले हमने क्या कंसीडर कर रखा है, यहाँ पर 2 पॉइंट मासेस है m1 एंड m2. दोनों ही r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, स्मॉल r डिस्टेंस से. लेकिन सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस जो है इनकी वो क्या है, m1 की डिस्टेंस है r1 और m2 की डिस्टेंस जो है वो क्या है, r2 डिस्टेंस है. ओके, डेरिवेशन करने से पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं. लेट m1 एंड m2 बी द टू डिस्टेंसेज r फ्रॉम द ईच अदर एंड r1 एंड r2 बी द डिस्टेंसेज ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है एक की r1 और एक की डिस्टेंस कितनी है, r2 है. अब ये r1 r2 में इनके मास भी क्या दे रखे हैं, रेस्पेक्टिवली दे रखे हैं. एज वी कैन क्लियरली सी कि हमारे पास में जो r1 प्लस r2 है वो क्या है, r है. चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले पेज ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको वहाँ से अच्छे से समझ में आ जाए. ब्लैंक पेज होगा तो आपको बेटर समझ में आएगा. ठीक है, तो डिस्टेंसेस क्या थी, ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है. ये दोनों डिस्टेंसेस r पे सेपरेटेड है लेकिन इनके सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस r1 और r2 है. तो हम कह सकते हैं ना डायग्राम में क्लियरली देखकर कि भाई r1 प्लस, अब ये r किसी को गामा लगता है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, r1 और r2 किसके बराबर है, r के बराबर है. ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी. सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस. तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, पहले का सेंटर ऑफ मास m1 r1, दूसरे का सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m2 r2. ठीक है, बट एज वी कैन क्लियरली सी कि ये दोनों लगभग क्या है, सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है. तो होगा क्या, इनका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एक ही पॉइंट पे होगा, इक्वल होगा. तो हम ये लिख सकते हैं ना m1 r1 m2 r2. ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं. बट फ्रॉम इक्वेशन 1 हम यहाँ पे r1 की वैल्यू डाल देते हैं. तो ये हो जाएगा हमारे पास में m1 r माइनस r2. डन, ये हो गया m2 r2. ठीक है, इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, m1 r माइनस m1 r2 इक्वल टू m2 r2. ठीक है, अब यहाँ पे हम निकाल देते हैं किसको, इसको r2 को उस तरफ ले लेते हैं, r2 को साथ में ले लेते हैं हम. m1 r इक्वल टू m2 r2 प्लस m1 r2, दोनों में r2 कॉमन आ जाएगा. ब्रैकेट में हमारे पास में m1 प्लस m2 और इधर हमारे पास में m1 r आ रहा है. राइट, अब यहाँ पे है ना क्या करना है, हमें m1 m2 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना है. तो यू विल गेट r2 इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2 r. ठीक है, ये आपके पास में आ गया r2 की वैल्यू. ठीक है जी, अब हमारे पास में वैल्यू आएगी किसकी, r1 की. सिमिलरली होगा r1 इक्वल टू, यहाँ पे मास की वैल्यू बदल जाएगी बस. ठीक है, और ये हो गया हमारे पास में r. तो तुम्हारे पास में एक बार के लिए r1 और r2 की क्या आ गई, वैल्यू आ गई. अब r1 r2 की वैल्यू आ गई तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली निकाल सकते हैं. क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, इसको भी मैं करके बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है. इसके लिए ब्लैंक पेज रख रखा है यहाँ पे मैंने. क्या होगा, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 का स्क्वायर. ठीक है जी, आ गया समझ में यहाँ तक. चलो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे आई m1 को एज इट इज ही रहने देंगे. r1 की वैल्यू क्या आई थी, r1 की वैल्यू आई थी हमारे पास में, देखो ये रही m2 r अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, r1 की वैल्यू आई थी m2 r अपॉन m1 प्लस m2.
इसका स्क्वायर हो रहा है। दूसरी तरफ हमारे पास में m2 तो ऑलरेडी है। r2 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास में, m1r अपॉन m1 प्लस m2, और ये हमारे पास में इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब इसका स्क्वायर करते हैं हम, m1 ये हो जाएगा m2 स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। इस तरफ भी स्क्वायर हो जाएगा, m2 m1 का स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब इनमें जो कॉमन आ रहा है उन टर्म्स को ले लेते हैं। देखो इधर और उधर दोनों तरफ m1 m2 तो कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे लेते हैं m1 m2। और क्या कॉमन आ रहा है, r भी कॉमन आ रहा है, आई मीन r का स्क्वायर पूरा ही कॉमन आ रहा है। डिनोमिनेटर में हमारे पास में कॉमन आ रहा है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा m1 प्लस m2। देखो ढंग से, यहाँ पे क्या बचना चाहिए m2 और यहाँ पे क्या बचना चाहिए m1, बच गए ब्रैकेट में। ठीक है, आ गया समझ में। अब क्या करेंगे, ये पूरी टर्म, ये पूरी की पूरी जो टर्म है हमारी m1 प्लस m2, ये इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा i इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये हो गया r का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू बॉडी सिस्टम। लेकिन अभी यहाँ पे और थोड़ा बाकी है, रुको। अभी i हो जाएगा हमारे पास में, अगर मैं इसको कुछ अज्यूम कर लूँ म्यू, और ये हो गया r स्क्वायर, जहाँ पे म्यू क्या है हमारा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको हम क्या बोलते हैं रोटेशन मैकेनिक्स में, रिड्यूस मास बोलते हैं। ठीक है, रिड्यूस मास बोलते हैं। तो हमारा फॉर्मूला हो गया ये, I इज इक्वल टू म्यू ऐसे लिखते हैं, म्यू r स्क्वायर। यहाँ पे जो म्यू है वो हमारा क्या है m1 प्लस m2 m1 m2 है। ठीक है, रिड्यूस मास बोलते हैं, यहाँ पे नोट्स में क्लियरली लिखा हुआ है। हाँ, रिड्यूस मास है ये, न्यूमन की वैल्यू m1 से कम होती है, न्यूमन की वैल्यू m2 से भी कम होगी, रिड्यूस मास है ये। और इन द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक H2, HCl एंड etc, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास इज डिराइव फ्रॉम अबव फार्मूला। ये कब यूज़ किया जाता है, जब हाइड्रोजन गैसेज HCl, O2 इन सब की बात करेंगे हम। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल तक में भी काम आ सकता है, लेकिन उतना भी माइक्रोस्कोपिक नहीं कि हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल तक। ओके, तो बस ये था हमारा किसका डेरिवेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू मासेस का अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। और आपको ये नोट्स अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर चाहिए, वहाँ से मेरे ज्वाइन कीजिए चैनल को, और वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स डाउनलोड कीजिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शेयर उन दोस्तों को कीजिए जिसे इसकी बहुत ही नीड है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।